उल्कापिंड बहुत ही तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है और यह उल्कापिंड इतना बड़ा है जिससे पृथ्वी को काफ़ी नुकसान हो सकता है और पृथ्वी पर महाप्रलय भी आ सकता है, जहां पर पृथ्वी और चंद्रमा का सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवान ने अपडेट किया है। साथ ही साथ नासा के, जाक्सा के और यूनाइटेड नेशंस के तमाम बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि भी की है, जिसको आसानी से चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने रिकॉर्ड भी किया है कि अब वह बड़ा सा विशालकाय महाप्रलयकारी एस्टेरॉयड जहां पर पृथ्वी और चंद्रमा का सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, काफ़ी दिन से सभी वैज्ञानिकों को इंतजार करना पड़ा था। अब धरती पर रह रहे इंसानों की ताकत वहां तक लग पाती है। उसके पहले धरती से इंसानों की ताकत बहुत ही लिमिट होती है। आपको बता दें कि उसकी स्पीड, जी हाँ, उल्कापिंड की गति 1.5 गुना हो चुकी है, मतलब कि 3.5 गुना से घट करके 1.5 गुना हो गई है, जो सभी के लिए बहुत ही राहत की खबर है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। उसके स्पीड को भी कम किया गया, तो उसकी स्पीड नापी गई है जो लगभग 1.5 गुने के आसपास है, जिसका इसरो ने और साथ ही साथ विश्व के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने संभावना भी जताई थी। आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा, उल्कापिंड उतना ही खतरनाक बना हुआ है जितना पहले था। वह धरती के बेहद नज़दीक आ जाएगा और इसके बाद उस उल्कापिंड का विनाशकारी महाप्रलयकारी काम शुरू हो जाएगा। इस उल्कापिंड के पास 2 रास्ते मौजूद हैं। पहला रास्ता है कि वह चंद्रमा की तरफ मुड़ सकता है और चंद्रमा पर जाकर के गिर सकता है। दूसरा रास्ता है वह पृथ्वी की तरफ मुड़ सकता है और पृथ्वी पर आकर के गिर सकता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जाक्सा और जिसका यह कहना है कि अब हम उस एस्टेरॉयड पर मिसाइल दागेंगे जो बिना परमाणु बम वाला होगा। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना हमारे ही प्रजाति को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने यह प्रस्ताव रखा गया है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास पृथ्वी मिसाइल मौजूद है और उसी पृथ्वी मिसाइल के माध्यम से उस एस्टेरॉयड को वहीं ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी। इसरो को फिर से अपनी ताकत दिखाने का समय आ चुका है। उसे एक और मौका मिल रहा है विश्व में भारत का नाम फिर से ऊंचा करने के लिए। डॉक्टर के सिवान ने बताया है कि अब हम पृथ्वी मिसाइल के द्वारा उस एस्टेरॉयड को ब्लॉक करना चाहते हैं। तब फिर दूसरी तरफ से उस एस्टेरॉयड का दिशा बदल के चंद्रमा पर लौटाने की पूरी योजना बनाई जा चुकी है। आप लोगों को बता दें कि डॉक्टर के सिवान ने कहा है कि जैसे ही हम उसे पृथ्वी मिसाइल से ब्लॉक करेंगे, यह पूरे विश्व में मानव जाति की सबसे बड़ी सफलता होगी, क्योंकि आज तक किसी भी उल्कापिंड को मिसाइल के द्वारा कंट्रोल नहीं किया गया है और ना ही यह करने की नौबत आई है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि यह उल्कापिंड बहुत ही विशाल है। इस उल्कापिंड की विशालता इतनी बड़ी है कि वह जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा, मात्र आधा ही जल पाएगा। आधा वह सीधे हिंद महासागर में गिरेगा और इसका हिंद महासागर में गिरने का डेट आज भी 2 नवंबर ही है। 2 नवंबर को रात को 10 बजे यह एस्टेरॉयड पृथ्वी पर मौजूद हिंद महासागर पर गिरेगा। हिंद महासागर में गिरने के बाद वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह सुनिश्चित किया है कि इसकी विशालता और इसकी गति के कारण हिंद महासागर के जलाशय में भारी उफान आएगा, जिसके कारण बड़े बड़े सुनामी आएंगे जो भारत, मेडागास्कर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टेट ऑफ मलक्का के पास मौजूद देश म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अरब देशों में भारी सुनामी आएगी और इन सभी देशों में एक भूकंप भी आएगा। इन भूकंप के कारण इन सभी देशों में मौजूद पिछले कई सालों से शांत रह रहे ज्वालामुखी फिर से जग जाएंगे, जो पृथ्वी पर अब तक का रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे ज़्यादा विनाशकारी प्रलय होगा। उल्कापिंड समुद्र पर गिरेगा तो इतनी भारी मात्रा में जैव विविधता को नुकसान होगा
जबकि लगभग 10% जैव विविधता हमारे खत्म हो जाएंगे, जिसको रिकवर करने के लिए करीब 2000 सालों का नॉर्मल समय लगेगा। इस विनाशकारी प्रलय को रोकने के लिए पूरा विश्व एकजुट हुआ है, जिसमें इसरो सबसे आगे है, क्योंकि इसरो के पास ही पृथ्वी मिसाइल है और किसी भी देश के पास पृथ्वी जैसा विशाल और क्षमतापूर्ण मिसाइल नहीं मौजूद है। इसके बारे में जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय हिंद और जय इसरो जरूर लिखें।